हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के वाहनों पर बढ़ाए गए एंटी टैक्स को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है वहीं कथित खालसा टैक्स की चेतावनी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जिस तरीके से जो बाहरी राज्यों के वाहन है उसमें एंटी टैक्स में वृद्धि की है, इसका जगह जगह पर रोष यानी कि पंजाब में किया जा रहा है। देखा जा रहा है हाल ही में जिस तरीके कुछ समय के लिए जो खालसा टैक्स लगाया गया था, निहंग सिख समुदाय का कहना है कि यदि हिमाचल प्रदेश में इतना अधिक टैक्स लगता है तो हम भी लगाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि लाखों की तादाद में जो हिमाचल प्रदेश पर्यटक घूमने जाते हैं। अगर हम बात करें धार्मिक की तो खासकर जिस तरीके से जो चिंतपूर्णी के अगर देखा जाए चिंतपूर्णी माता मंदिर जाते हैं, विजयेश्वरी, ज्वाला जी, बगला समेत अनेक मंदिरों में जाते हैं, जबकि जो लोग आनंद साहिब आते हैं वो सीधा नैना देवी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। ऐसे में लाखों की संख्या में यानी कि पंजाब से जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंचते, यदि हिमाचल प्रदेश में एंटी टैक्स की वृद्धि को कम नहीं किया जाता तो निश्चित तौर पर जो 21 जून के बाद यानी कि निहंग सिख समुदाय का कहना है कि हम भी जो खालसा टैक्स लगे। फिलहाल लोगों से जानेंगे उनकी राय, क्या यह उचित है। अगर देखा जाए ये असंवैधानिक है, क्योंकि जिस तरीके से जो कोई भी सरकार ये टैक्स लगा सकती है, ना कि कोई अन्य समुदाय। फिलहाल लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज ग्रोवर है जी, और मैं जिला शिमला अल्पसंख्यक मोर्चा का महामंत्री हूँ जी। सर जिस तरीके से जो ये टैक्स लगाया जा रहा है इसके ऊपर आपकी क्या राय? मेरी राय तो ये है जी कि ये जो टैक्स है टैक्स लगना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान है। बहुत सा टूरिस्ट जो है हमारा पंजाब से हिमाचल की तरफ आता है, और हिमाचल से बहुत सारे लोग क्योंकि पीजीआई, चंडीगढ़, यहाँ वहाँ हर जगह जाना ही होता है, कोई बिजनेस से कोई वैसे, तो उसमें आम आदमी बहुत ज़्यादा पिछड़ा है और उसे इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सर जो ये टैक्स में वृद्धि की गई है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में यानी कि जब मानसून सत्र चल रहा था उस दौरान ये टैक्स में वृद्धि की गई, क्या आपके राय से ये इतनी अधिक वृद्धि उचित थी? इतनी अधिक वृद्धि उचित नहीं है, क्योंकि आम जनता पहले ही महंगाई से त्रस्त है, और ये इतनी ज़्यादा वृद्धि जो है वो ठीक नहीं है। इसमें गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट दोनों को मिल बैठ के आपस में कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि आम जनता को थोड़ी राहत मिल सके। और खासकर ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से अगर यानी कि पंजाब सरकार टैक्स लगाती है वो बात अलग है, जो निहंग सिख समुदाय ये टैक्स लगा रहा है, क्या आपकी राय से ये उचित है? मेरे ख्याल से जो निहंग सिख है वो ये टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन लगाना ये भी उचित नहीं है, क्योंकि खालसा पंथ जो है वो प्योरिटी के लिए जाना जाता है और सेवा भाव के लिए जाना जाता है। जहाँ पर भी किसी को किसी किस्म की भी कोई दिक्कत होती है, खालसा पंथ सबसे आगे पहले सेवा के लिए आता है। तो ये उनकी कोई मजबूरी रही होगी, ये आपस में उनके साथ बैठकर कोई बातचीत की जाए, तब सिचुएशन जो है वो समझ में आए कि किस वजह से वो ऐसा फैसला ले रहे हैं। अगर देखा जाए पहले हिमाचल प्रदेश के साथ ही पंजाब था, तो अधिकांश देखा भी जाता है कि पंजाब की रिश्तेदारी हिमाचल में, हिमाचल की पंजाब में, कुछ ऐसा भी आपके साथ है? हाँ, ऐसा है। हमारी बहुत सी रिश्तेदारियां जो है पंजाब है, हमारे नानके पंजाब में है, लुधियाना में, तो आना जाना जो है सबका लगा रहता है। हम बिजनेसमैन भी है, हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, तो हमें माल लेने के लिए लुधियाना, अमृतसर, जलंधर सारी जगह जाना पड़ता है। तो बार बार ये सब टैक्स दे करके ये मतलब हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट सा मामला है। और गवर्नमेंट एक जगह टूल टैक्स लेती है, लेकिन कहीं हमारे को रास्ते में निहंग सिख मिल गए, कोई मिल गया, तो हमारे लिए परेशानी का मसला है ये। तो इस मसले पे गवर्नमेंट को जल्द से जल्द बातचीत करनी चाहिए, और कुछ हमारे लोग हैं जो इनसे बातचीत करें निहंग सिख समुदाय से, ताकि जो मसला है वो हल हो सके। बिल्कुल स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि कहीं ना तो कहीं इसके लिए सरकार के साथ यानी कि विचार विमर्श करना चाहिए, कहीं ना तो कहीं इस मसले को हल करना चाहिए। कुल मिलाकर जो देखा भी जा रहा है, खासकर जो लोगों की रिश्तेदारी है, खासकर अब बिजनेस की बात करें, जिससे कि कुछ लोग बिजनेस है जिन्हें अमृतसर जाना पड़ता है, जलंधर जाना पड़ता है, पंजाब के अन्य जो जिला है वहाँ भी जाना पड़ता है बिजनेस के रिगार्डिंग, तो कहीं ना तो कहीं जो लोगों का ये राय भी है जिससे निहंग सिख समुदाय ये लगा रहे हैं वो चीज नहीं। अन्य लोगों से लगातार हम बातचीत करें। सर आपका नाम? मेरा नाम गुरमीत सिंह है जी। जिस तरीके से जो खालसा टैक्स अब यानी कि 21 जून के बाद लगाया जा रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, खालसा टैक्स जो है, खालसा जो होता है वो प्योर और खालिश आदमी होता है। खालसा टैक्स कोई टैक्स नहीं होता, खालसा कभी टैक्स वसूल नहीं करता। खालसा जो है वो एक सेवा और समाज का काम करता है। मुझे लगता है कि जो लोग इसको खालसा टैक्स का नाम दे रहे हैं, जो भी ये अपना कार्य करना चाहते हैं, तो ये गलत है।
और इस पर जो है कुछ ना कुछ जो है सरकारों को अपना निर्णय लेना चाहिए। दो सरकारें हैं, दो सरकारों की आपसी बातचीत है, आपसी मनमुटाव है, इसके अंदर किसी भी तीसरे को आके हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो पंजाब लोगों का कहना है, जो वृद्धि की है वो अत्यधिक वृद्धि की है, क्या आपको लगता है ये अत्यधिक वृद्धि की गई है? देखिए, वृद्धि तो नेचुरली बहुत ज़्यादा है। एक पहले 70 रुपये था, सीधा 170 किया गया, उसके बाद 100 रुपये पे लाया गया। 100 रुपये पे भी जो है वो अभी अंदर ऑब्जर्वेशन है, कमेटी बनाई गई है। कमेटी जो है उसका कब फैसला देगी, कब उसका निर्णय आएगा, कब क्या होगा, कोई नहीं जानता। अगर कोई कमेटी बनानी भी थी और कमेटी के थ्रू कोई कार्य करना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है उसको जो है वो उस कमेटी के जो माध्यम से निर्णय लेने चाहिए थे, वो थोड़ा जल्दी और टाइम बाउंड होना चाहिए था। क्योंकि पंजाब जो है वो बड़ा भाई है, हिमाचल प्रदेश जो है वो पंजाब के एक हिस्से से टूटकर ही हिमाचल प्रदेश बना है। लोगों की जो है 5 से 10 किलोमीटर के बीच में रिश्तेदारियां हैं। अगर रोज़ ही अगर किसी को यहाँ आना पड़े या कारोबार के लिए कहीं जाना आना पड़े, तो 100 रुपये भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है जो भरना पड़ेगा। पहले यहाँ पर जो सरकारें थी उन्होंने हिमाचल के लोगों पर भी टैक्स लगा रखा था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने जो है वो हिमाचल के अपने लोगों से उस टैक्स को हटा दिया गया। लेकिन अब ये जो टैक्स बढ़ाया है, ये दोनों तरफ की जो रिश्तेदारियां हैं या दोनों तरफ जो लोग रहते हैं या जिनका रोज का आना जाना है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा और ये बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना, खासकर लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि लोगों की रिश्तेदारी भी है, साथ ही बिजनेस के रिगार्डिंग भी, यानी कि पंजाब जाना पाता है। ऐसे में कुल मिलाकर जिस तरीके से ये जो खालसा टैक्स यानी कि 21 जून के बाद यानी कि जो निहंग सिख समुदाय लगा रहे हैं, लोगों का कहना ये उचित नहीं है। ऐसे में जो दोनों सरकारें, या हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करें, पंजाब सरकार की बात करें, तो दोनों को आपस में बैठ कर इसका निर्णय लेना चाहिए। और खासकर लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से जो एंटी टैक्स है, यानी कि बाहरी राज्यों की जो वाहन है, चाहे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों की जो वाहन हिमाचल प्रदेश में एंटर करते हैं, जो ये वृद्धि की गई है एंटी टैक्स में, इसमें कहीं ना तो कहीं कमी की जाए, ताकि जो आपसी जो भाईचारा है वो बना रहे। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।